बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। इमरान खान और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त आमने सामने है। एक जानिब पाकिस्तान का एक इंतहाई मुनज़्ज़म इदारा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान का मकबूल तरीन सियासी रहनुमा है और ये सींग फंसा चुके हैं, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से बहुत आगे जा चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर यूएई यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की एक एंट्री हुई है, एक राब्ता हुआ है और राब्ता मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर मोहम्मद बिन जैद ने किया है। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से ये इस वक्त ज़राए जो हैं वो दावा कर रहे हैं और इस हवाले से क्या क्लेम्स आ रहे हैं उन पर भी बात करते हैं और क्या इसमें से कुछ मस्बत निकलने की उम्मीद है, तो उस हवाले से भी कुछ बड़े अहम तरीन दावे जो हैं वो सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ फवाद चौधरी साहब रिहा हो चुके हैं, उनके रिहाई के ऑर्डर्स आ चुके हैं। कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे क्रैकडाउन है। कुछ ख़वातीन जो हैं उन्हें भी उठाया गया। सनम जावेद और तैयबा राजा, ये दो ख़वातीन हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट हैं और बड़े बेहतरीन अंदाज में ये पिछले कुछ अरसे के अंदर हाईलाइट हुई और सोशल मीडिया पर काफ़ी इन्हें पजीराई मिली और इन्होंने एक वो जो स्टीरियोटाइप होता है कि सिर्फ मर्द कारकुनान निकलते हैं, उस स्टीरियोटाइप को भी तोड़ा। लेकिन इस वक्त ये दोनों कहाँ हैं, इनके साथ हो क्या रहा है और ये पिछले कुछ दिनों से क्या मामलात चल रहे हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। ये बड़ा एक तशवीशनाक सा मामला है। ज़ाहिर बात है अगर इन्होंने कोई तोड़ फोड़ की है या कुछ भी किया तो उसके हवाले से इस मुल्क के अंदर बहुत से कवानीन मौजूद हैं और बड़े अच्छे अच्छे कवानीन भी हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक डेवलपमेंट है फवाद चौधरी साहब के केस की वो बता दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी को रिहा करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने फवाद चौधरी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया और इनके जो भाई हैं फैसल चौधरी, जो कि इनके वकील भी हैं, उन्होंने कहा कि इन्हें ये बख्तरबंद गाड़ी में है और अभी तक अदालत में नहीं आए, कमरे अदालत में। तो चीफ जो जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं उन्होंने कहा कि जी इन्हें लेके आएँ और इस सब के अंदर और भी चीज़ें हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था जिस पर अमल नहीं किया गया, ये सारी चीज़ें हुई और इस सारे के सारे मामले के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि कुछ हक़ाइक़ अदालत के सामने रखना चाहता हूँ। अदालती हुक्म की कॉपी आईजी ऑफिस और लॉ अफसरान को नहीं दी गई, बायोमेट्रिक भी नहीं कराई गई। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब का कहना था कि आप जज नहीं है, ये हमने देखना है कि बायोमेट्रिक है या नहीं। एडवोकेट जनरल का कहना था कि फवाद चौधरी को किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया गया, अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तारी होती तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ज़रूरी होता। अदालत ने किसी भी मुकदमे में गिरफ्तारी से रोका था, अगर मुकदमे में गिरफ्तार करते तो मैं भी रिहाई का कहता। अदालत ने जिस पटिशन पर गिरफ्तारी से रोका उसमें भी डीसी फरीक नहीं थे, तो ये डिप्टी कमिश्नर ने एमपीओ के तहत इन्हें उठाया है और इस सब के अंदर उन्होंने कहा कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई से तो नहीं रोक सकते। फवाद चौधरी ने कहा कि मैं पहले सारा दिन हाई कोर्ट में था और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में, और ये सारी चीज़ें उन्होंने सामने रखी और अदालत ने फ़ैसला महफूज किया। बाद अदालत ने ये फ़ैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी और उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ हो रही है इस मुल्क के अंदर इस वक्त, और वो क्या है कि वो इस वक्त जो मामलात बने हुए हैं, जिस तरह की सूरत हाल बनी हुई है, तो एक जानिब पाकिस्तान की मिलिट्री की स्टेटमेंट आती है, फिर खान साहब रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर उस प्रेस रिलीज़ का पीटीआई के मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट ने भी रिस्पॉन्ड दिया, उस पर रिस्पॉन्ड किया। उसके बाद अभी जो कल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है स्पेशल, उसका भी तफसीली 2 सफ़ात का जवाब आ चुका है। खान साहब ने भी एक ट्वीट कर दिया और खान साहब ने अपनी 22 मार्च 2023 की एक तकरीर का हिस्सा जो है वो शेयर किया और इन्होंने लिखा कि 18 मार्च को इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बिछाए गए अपने कत्ल के जाल से रब्बुल इज़्ज़त के करम से बाहिफाजत निकलने के बाद मैं 22 मार्च को ये बयान रिकॉर्ड करवा चुका था। मैंने निहायत इसरार से अपने कारकुनान को तलकीन की कि उन्हें जितना मर्जी इश्ताल दिलाया जाए, उन्होंने मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहते हुए ही एहतजाज करना है। इंशाल्लाह जब एक आज़ादाना तहकीक होगी मैं ये साबित करूँगा कि जलाओ घिराव करने वाले बंदूक बरदारों को बिल्कुल उसी तरह पुरअमन मुजाहिरीन की सफ़ों में दाखिल किया गया जैसे ये इस मौके पर करने की मनसूबाबंदी किए हुए थे, जिसका पर्दा मैंने उस वीडियो में चाक भी कर दिया हुआ था। यानी मैं इस प्लान को बहुत पहले ही बेनकाब कर चुका था, ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का कहना है। तो जो सींग है वो फंसे हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है कि क्रैकडाउन अभी पीटीआई पर जारी है, लीडरशिप का मामला लटका हुआ है, कहीं पर ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, कहीं पर रिहाइयाँ हो रही हैं, बस एक आंख मचोली सी चल रही है। किसी को घर से उठा लेते हैं, रात को उठा लिया इन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान को, शहरयार आफरीदी और उनकी बीवी को उठा लिया, उनके बेटे ने दावा किया कि हमें जी घसीटते हुए ये लेके गए हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब 2 ख़वातीन हैं और एक है जी सनम जावेद खान और एक है तैयबा राजा।
आयजा साहिबा। और लिबर्टी राउंड अबाउट जो है वहाँ पर अपेरेंटली वहाँ से पुलिस ने इन्हें अरेस्ट किया। इन्हें 3 MPO जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर होता है उसके तहत अरेस्ट किया गया था और 17 ख़वातीन थीं। अदालत ने हुक्म दिया कि इन 17 की 17 ख़वातीन को रिहा किया जाए। जैसे ही इन्हें जेल से निकाला गया इन्हें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया, इन 17 लेडीज़ को। अब ये जो 17 ख़वातीन हैं इनमें से 15 को छोड़ दिया गया और सनम जावेद और तैयबा राजा जो हैं अपेरेंटली इन्हें रखा गया, जो इस वक्त ज़राए बता रहे हैं, और इन्हें चुंग पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पर रखा गया। और इस सब के अंदर बड़ी बात है, दावा यही हो रहा है कि इन्हें हब्से बेजा में रखा गया, यानी कोई FIR वगैरह नहीं दी गई। एंड एवरीवन न्यू, इनकी फैमिलीज़ को पता था, उनसे मिलने भी इन्हें दिया गया कि ये चुंग पुलिस स्टेशन में है। अच्छा, फिर अब जो सनम जावेद हैं उनके हस्बैंड ने एक पटिशन दायर की। उस पटिशन के अंदर जब ये पेश हुए मुबैना तौर पर थाना चुंग से इन्हें फिर गायब कर दिया गया, क्योंकि आज SHO साहब ने कह दिया है कि जी हमारे पास तो ये है ही नहीं, तो हम कहाँ से पेश करें। यानी ये जैसे इमरान रियाज अदालत जेल से गायब हुआ, ये अब SHO और थाने से गायब हो गई। और जो इनके वकील थे बैरिस्टर साहब, उनके दरमियान और SHO के दरमियान तलक कलामी भी हुई अदालत के अंदर, और ये मामला सुलझने के बजाय उलझ गया। और जस्टिस साहब जो हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस साहब, उन्होंने काफ़ी गुस्सा किया कि मेरी अदालत के अंदर ये क्या आप लोगों ने तलक कलामी और बदतमीज़ी की है। तो उन्होंने फ़ाइल उठाकर फेंक दी और उन्होंने कहा कि बाकी बातें तो अब मैं बाद में सुनूंगा, पहले ये जो बैरिस्टर साहब हैं जो इनकी पटिशन थी सनम की, उनके हस्बैंड की तरफ से जो केस लड़ रहे थे, ये बैरिस्टर साहब पहले तो मेरी अदालत के अंदर बदतमीज़ी करने पर लाख रुपया जुर्माना जमा करवाए ना, फिर मैं देखूँगा आगे क्या होता है, और ये मैंने केस इस तरह नहीं सुनना। तो जस्टिस साहब जो है वो भी गुस्सा कर गए। तो ये ज़ाहिर बात है मामला जो है ये लटक चुका है। ये तो कुछ डेवलपमेंट्स थी, मैंने कहा चले लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हैं उनसे आपको आगाह रखें, और जो लेटेस्ट इस वक्त की डेवलपमेंट्स हैं। अब ज़रा आ जाते हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त पॉलिटिकल क्राइसिस है। ऑल्दो पाकिस्तान की स्पेशल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें बहुत सी कुछ मस्बत चीज़ें थीं, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ कर मामलात हल करने का कहा गया। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर भी आए थे, उन्होंने भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने का कहा और तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठने का कहा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट टाइम चाइना ने जब पाकिस्तान को अपना मामलात हल करने का कहा था वो 71 में था। तो अभी भी उसकी स्टेटमेंट अगर वो आपको प्राइवेटली तो बहुत कुछ कह सकते हैं, तो अगर उन्हें पब्लिक में आके ये कहना पड़ रहा है, आपके फॉरेन ऑफिस में खड़े होकर ये कहना पड़ रहा है, आपके फॉरेन मिनिस्टर के साथ खड़े होकर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को ये स्टेटमेंट देनी पड़ रही है, तो इसका मतलब है कि वो बैकडोर उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। लेकिन ऑब्वियसली इस वक्त सिर्फ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स का बैठना ज़रूरी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स जो हैं एक्सेप्ट फॉर इमरान खान वो अभी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इस वक्त 2 ही इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, और वो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट विच इज़ विदाउट डाउट वेरी पावरफुल इन पाकिस्तान। एंड ऑब्वियसली आप देखें कि 75 साल अगर सियासत का किरदार हो तो वो एक चीफ चाहते हुए भी वो बटन नहीं दबा सकते। इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। आप वो जो एक डीप रूटेड और एक डीप सा कनेक्शन है, उस कनेक्शन को भी इस तरह से नहीं किया जा सकता ना। तो ये चीज़ें वो हैं। अब यहाँ पे 2 मुल्क ऐसे हैं, एक तो चीन हो गया, उसके अलावा 2 मुल्क ऐसे हैं जिनके बगैर पाकिस्तान का गुजारा नहीं है, और जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या पाकिस्तान के आर्मी चीफ्स का बहुत रिगार्ड करते हैं। एक आपका सऊदी अरब और दूसरा आपका मुत्तहिदा अरब अमारात, UAE और सऊदी अरेबिया। और ज़ाहिर बात है इन दोनों के रूलर्स जो हैं, इधर मोहम्मद बिन जैद है MBZ हैं, दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान है MBS। और आर्मी चीफ भी अपने दौरे पर गए तो मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें कैंप में बुलाया, बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ा प्रोटोकॉल दिया, उनका जो विंटर कैंप होता है खैमे में मुलाकात की और एक बड़ी अपनाइयत का मुजाहरा किया। ये सारी चीज़ें, और वो हमेशा पाकिस्तान के जो चीफ्स हैं, जो मिलिट्री चीफ्स होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी करते हैं। और पाकिस्तान के मामलात उनके अलावा हल हो कोई नहीं सकते। IMF का प्रोग्राम अभी तक लटका हुआ है और उनकी यकीन दहानियों के अलावा हो नहीं सकता। सऊदीया पहले पाकिस्तान को कह चुका है, यू हैव टू ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर। अब कोई ईजी मनी नहीं है और इस तरह से चीज़ें नहीं होनी, लेकिन ऑब्वियसली ये कंसर्न है। अब जो ऑफिशियल खबर है पहले मैं वो रख देता हूँ, फिर 3 सहाफ़ियों के 3 मुख्तलिफ दावे हैं, मैं वो रख देता हूँ आपके सामने। ऑफिशियल खबर ये है कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, और ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से पहले की खबर है, मुत्तहिदा अरब अमारात UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों सरबराहान के दरमियान दिफाई और फ़ौजी ताउन पर बातचीत हुई और बाहमी दिफाई फ़ौजी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ये नाज़रीन इकराम होता है एक ऑफिशियल बयानिया या फिर एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ जिसकी फॉर्मेट का आपको पता है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर कुछ सहाफ़ी हैं और इन सहाफ़ियों के कुछ दावे भी सामने आए हैं। एक सहाफ़ी हैं जी बाक़िर सज्जाद, और ये जो हैं ये नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन अफेयर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं डॉन के साथ ये मुंसलिक हैं। इन्होंने एक दावा किया, पहले मैं इनका दावा बता देता हूँ क्योंकि सारी बातें डॉन के साथ मुंसलिक हैं, डॉन अखबार के साथ, और ये नेशनल अफेयर्स और बाकी चीज़ों को देखते हैं। तो इन्होंने लिखा है
कि मौजूदा तनाज़े को ख़त्म करने में कोई भी रियासती इदारा अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहान ने कल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फ़ोन किया था और मेरे ज़राए के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान को मौजूदा सूरत हाल से निकालने की पेशकश की है, मगर आर्मी चीफ ने इस पर ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया। यानी आर्मी चीफ वॉज नॉट दैट रिसेप्टिव, उन्होंने कोई इसे बेहतर अंदाज में रिसीव नहीं किया और कोई ज़्यादा आगे से उन्होंने जैसे कहते हैं कि इस पर कोई ज़्यादा कान नहीं धरे। ज़ाहिर बात है गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया, इनका ये दावा है बाक़िर सज्जाद साहब का। कहते हैं कि अमारात की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने इस राब्ते की तस्दीक की है। मौजूदा डेडलॉक में फ़रीक़ैन को बातचीत पर आमादा करने के लिए किसी न किसी दोस्त मुल्क को बीच में आना होगा और यही ऑफ़र UAE की जानिब से आई है, ये इनका दावा है। अब एक और साफ़ी हैं फ़खरुर रहमान, इन्होंने नाज़रीन कराम ये कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान को एक मैसेज दिया गया है और पाकिस्तान की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान के साथ जो राब्ता हुआ है वो मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से हुआ है और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो राब्ता हुआ है ये मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर हुआ है। इसमें ऑब्वियसली देयर आर क्वेश्चंस के MBS ने डायरेक्ट रब्ता क्यों नहीं किया, शायद MBS इससे पहले कोई कोशिश कर चुके हैं जो नहीं हुई, लेकिन ऑब्वियसली उन्हें कंसर्न्स हैं और अनफॉर्चुनेट है कि बाहर के ममालिक जो हैं या चलें दोस्त ममालिक हैं, अगर वो इन गुड फेथ और इन गुड विद गुड इंटेंशंस अगर वो आपके मसाइल हल करना चाह रहे हैं तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज शायद मुझे इसमें एक एज अ पाकिस्तानी प्रॉब्लम होती कि भाई हम अपने मामलात ख़ुद क्यों नहीं हल कर सकते, लेकिन अब मामलात अपने ख़ुद से हल होते हुए नज़र भी नहीं ना आ रहे। अब जो चीज़ें हैं वो बड़ी वाज़े हो रही हैं, बड़ी क्लियर हो रही हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, तो ऑब्वियसली बहुत से कंसर्न्स हैं, बहुत से सवालात हैं, बहुत सी और चीज़ें भी हैं। तो अभी तक के ये मामलात हैं और इसके अंदर एंट्री हो चुकी है, कम से कम ये कन्फर्म हो रहा है और बहुत से साफ़ी जो हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान के दोस्त ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो मौजूदा कशीदगी है उसे कम करने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।